हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इवनिंग में बहुत अच्छा वेदर हुआ है, बहुत थंडरिंग हो रही है। बस ये है कि लाइट ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है, थोड़ी भी हवा चलती है तो तुरंत लाइट कट कर देते हैं लोग, और फिर इलेक्ट्रिसिटी बहुत देर तक नहीं आती है जब तक कि बारिश पूरी बंद ना हो जाए। तो मैं जल्दी से बाहर आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी। और जब मैं बाहर आई तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है लेकिन मेरे प्लांट्स पे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। तो मैं प्लांट्स के पत्तों को देख रही थी कि थोड़ा भी पानी आ जाए उनके ऊपर। यही होता है अगर बालकनी में ऊपर छत हो और बहुत क्लोज होता है ना, तो प्लांट्स को बारिश वाला पानी नहीं मिलता है। और बारिश वाला पानी प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। ये मेरा रबर प्लांट है और ये ना बिल्कुल सीधा ग्रो कर रहा था, तो इसको थोड़ा सा बुशी बनाने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने ऊपर से लीफ इसके कट कर दी, जिसको कि मैंने इस दूसरे गमले में लगा दिया है। और जो कट वाला पोर्शन था ना, उसके ऊपर मैंने हल्दी लगा करके बैंडेज कर दिया है, क्योंकि कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लीव्स गिर जाती हैं और प्लांट मर जाता है। कभी कभी बहुत ज़ोर की बारिश होती है तो मैं जो भी प्लांट्स होते हैं ना, उनके गमलों को कभी कभी मैं बाहर हाथ रख के लटकाए भी रखती हूँ, ताकि उसमें कुछ पानी आ जाए बारिश का। बहुत थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड करती हूँ। लाइट भी ऑफ़ किया, बट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। उस टाइम पे थंडरिंग लाइटिंग कुछ भी नहीं आई। ये है दूसरे दिन की क्लिप। मैं दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह में उठ गई और घर में जो पहनने वाला मेरा स्लीपर था वो टूट गया, तो इसलिए मैं शूज़ पहन ली। शूज़ बहुत कंफर्टेबल होता है और जस्ट बाय लक मैं 2-3 दिन पहले ही इसे वॉश की थी, तो ये पूरी तरीके से साफ़ था। बाहर का शूज़ होता है तो वो हम बाहर ही निकालते हैं, उसको घर में नहीं पहनते हैं, लेकिन ये साफ़ था तो फिर मैंने इसे पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि बिना चप्पल के, बिना शूज़ के मैं बहुत देर तक नहीं चल पाती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो जाता है। अभी मैं सबको ब्रेकफास्ट दे रही हूँ यहाँ पे, तो अपने बेटे को मैं इडली एक बाउल में देती हूँ। तुरंत उसके लिए इडली निकाल करके, गर्म रहता है तभी उसको कट करके उसके ऊपर घी डाल के और उसको मैं स्पून के साथ देती हूँ। वो खेलता रहता है और खाता रहता है। अगर मैं बिज़ी होती हूँ तो मैं उसे ही दे देती हूँ खाने के लिए। अगर मैं फ्री रहती हूँ तो मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ उसका भी ब्रेकफास्ट लेती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ और उसे भी खिलाती रहती हूँ। उसके बाद उसी टाइम पे मेरी मेड आ जाती है, तो उसके लिए भी मैं मैक्सिमम ब्रेकफास्ट बना करके ही रखती हूँ। तो ये बाहर वाली मेरी बालकनी है, जहाँ पे कि वो बर्तन धोती है और वहीं पे मेरे कपड़े सूखते हैं। कपड़े सूखने के लिए हमने जो हैंगर लगवाया है वो वाला हैंगर है जो बिल्कुल ऊपर छत पे चला जाता है। तो मैं रात में वो सारे हैंगर्स नीचे कर देती हूँ, ताकि रात की गर्मी से वो सुबह तक पूरे कपड़े सूख जाते हैं। तो आज मैं सुबह उस पर हटाई नहीं थी, सुबह सुबह वैसे मैं कपड़े हटा देती हूँ। तो वो आई तो मैं फटाफट जा कर के कपड़े हटा दी और सारे हैंगर्स को मैंने ऊपर कर दिया। अब मैं उसके लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ, तो मेड को चाय देती हूँ, तो साथ में मैं भी कभी कभी चाय पी लेती हूँ। वैसे तो पीना नहीं चाहिए, बट इतनी बुरी आदत हो गई है कि मैं चाय छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। बस ये कर लेती हूँ कि कभी कभी उसी जगह पे पानी या लेमन वाटर में ले लेती हूँ, ताकि मैं चाय ना पी पाऊँ, नहीं तो फिर गुड़ डाल के मैं चाय पी लेती हूँ। लेकिन आज मैं चाय पी रही हूँ। रात में वेदर भी काफ़ी अच्छा था और सुबह के टाइम पे भी वेदर थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्लाउडी था, बाद में फिर से धूप आ गई। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय पहले छान लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर से उसमें चीनी मिक्स करके और थोड़ा सा एक बार बॉईल करके मैं अपनी मेड को भी चाय दे देती हूँ। तो अब मैं चाय पीते पीते जो बाहर से कपड़े लेके आके बेडरूम में रखी हूँ, उसको मैं उसी टाइम फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करके मैं तुरंत कबर्ड में रख देती हूँ, तो तुरंत लगे हाथ ये काम भी हो जाता है। जब भी मेरी मेड आती है ना, तो मैं साथ साथ में अपने काम भी छोटे छोटे करती रहती हूँ। मेनली कपड़े वाले काम, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पहनने के लिए आयरन करनी है तो उसको भी मैं साथ में आयरन कर देती हूँ, और छोटी मोटी जो डस्टिंग का काम होता है लिविंग रूम का, उसको भी मैं उसी टाइम पे कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पे हम कोई और काम नहीं कर सकते। तो ये सब काम करने से हमारा साथ साथ में छोटा मोटा काम भी हो जाता है। यहाँ पे इस रूम में मेरा बेटा खेल रहा है और इस समर वेकेशन में हम बहुत लूडो और स्नेक एंड लैडर खेले हैं। एक दिन में 4 या 5 बार हम खेलते थे, और ये तो अकेले 10 बार खेलता था अपने से ही, क्योंकि पूरे टाइम तो हम खाली रह नहीं सकते। बट हमने इस बार समर वेकेशन बहुत अच्छा बिताया है। मैं यहाँ पे अपना काम भी करती रहती हूँ और बीच बीच में जाकर के बाहर भी चेक करती रहती हूँ कि काम कहाँ तक हुआ है और क्या क्या बाकी है। तो अभी मैं चाय पी नहीं थी, मुझे चाय पीना था बैठ करके, तो बैठे बैठे हमने फिर से एक और लूडो का गेम खेल लिया। तो सच में बच्चों के साथ कुछ गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। इस बार लूडो तो बहुत इन्जॉय किया है हमने। मैं यहाँ पे कुछ कपड़े फ़ोल्ड की हूँ और अभी कुछ कपड़े मेरे बच्चे हैं। जब सारे फ़ोल्ड हो जाएंगे तो उसके बाद मैं उसको कबर्ड में रख दूँगी। मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, मेरी चाय हमेशा ही ठंडी हो जाती है तब मैं पीती हूँ।
तो अब मेरी चाय ख़त्म हो गई है। अब मैं खेलते खेलते यहाँ पे कपड़े भी फ़ोल्ड कर रही हूँ। खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हमारा एक गेम हो गया, मेरे कपड़े भी पूरे फ़ोल्ड हो गए और अब इसके बाद मैं इन सबको कबर्ड में रख दूँगी। आम का सीज़न चल रहा है तो आम खाना बनता ही है, लेकिन आम खाने से पहले उसे कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना चाहिए। तो मैंने पानी में भिगो दिया। सब लोग लंच के बाद आम खाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपना कुछ वर्क की और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ लंच प्रिपरेशन के लिए। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकपी सैलेड। जो ये काबुली चना होता है, इसका सैलेड भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको मैंने उबाल करके रख दिया है। तभी हमें हमारा एक डिलीवरी रिसीव हुआ जिसमें कि मैंने डिटर्जेंट पाउडर को ऑर्डर किया था और उसके साथ हमें 1 किलो चीनी फ्री मिला था। तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने चीनी क्यों दिया है। कभी भी ऐसी चीज़ों पे ऑफ़र नहीं होता है। तो मैं तुरंत उसका डेट चेक की, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपायर हो गया हो, लेकिन मैंने देखा कि वो जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है, इसलिए उन्होंने शायद सबको दिए होंगे। और ये है मेरा नाइफ़ शार्पनर। इसको मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है। जब भी ऑनियंस या टोमेटोज़ कट करने में दिक्कत होती है तो मैं नाइफ़ को थोड़ा सा शार्प कर लेती हूँ। उसके बाद बहुत अच्छे से चॉपिंग होती है। हम जब भी खाना बनाते हैं और अगर नाइफ़ अच्छी ना हो तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। 2 मिनट का काम 10 मिनट में होता है। तो नाइफ़ हमेशा हमारी शार्प होनी चाहिए। अगर आप शार्प करा सकते हैं टाइम टू टाइम मार्केट में भेज के तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये टूल ख़रीद सकते हैं। अमेज़न पे मिलता है ये। मेरे घर में मैंगोज़ का पूरा डिपार्टमेंट मेरे हस्बैंड का होता है। मैंगोज़ लेकर के आने के बाद उन्हीं का काम होता है सेलेक्ट करना कि कौन सा मैंगो पहले खाना है, कौन सा बाद में खाना है, कौन सा ज़्यादा पका हुआ है, कौन सा ज़्यादा कच्चा है। तो वो अभी यही कर रहे हैं। मुझे खाना बनाने में जितने भी ऑनियंस चाहिए मैं सारे ऑनियंस को एक ही बार हाफ़ कट करके और एक बर्तन में 2 मिनट के लिए भिगो देती हूँ और आराम से उससे छिलका निकल जाता है। उसके बाद मैं इसे आराम से सारा कट कर लूँगी। और मुझे बनाना है दाल तड़का और ये चिकपी का सैलेड बनाना है, तो ऑनियंस बहुत सारे चाहिए होते हैं। मैं सारा कट करके एक साइड में मैं कढ़ाई भी रख दूँगी और दाल तड़का के लिए मैं तड़का स्टार्ट कर दूँगी। दाल मैंने ऑलरेडी सुबह बना दिया है और दाल मैं बनाने से पहले आधे घंटे के लिए ज़रूर से भिगो के रख देती हूँ, उससे दाल और जल्दी बन जाती है। अब मैं यहाँ पे तड़का रेडी कर रही हूँ। और साउथ इंडिया में रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे करी पत्ते ना एकदम फ्रेश मिलते हैं। इतने फ्रेश कि अगर करी पत्ते हम ले आके किचन में रख दे तो पूरे किचन में करी पत्ते का स्मेल आ जाता। तो मैं करी पत्ते तो बहुत सारा डालती हूँ किसी भी तड़के में, सब्जी में भी। यहाँ पे मैंने सैलेड बनाना भी शुरू कर दिया है और चिकपीस में मैंने प्याज टमाटर डाल दिया है, नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कच्चा आम। और ये जो आम है ये नॉर्मल आम नहीं है, ये एक स्पेशल आम है जिसको कि मूरी में या फिर सैलेड में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एकदम खट्टा नहीं होता है, मीठा नहीं होता है, बहुत माइल्ड सा इसका टेस्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है। इसे मैं कट करके डाल दी हूँ। लेमन डाल दिया है मैंने सैलेड में और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल के मिक्स करके रेडी कर दिया है। यहाँ पे मेरी दाल भी रेडी हो गई है। उसके बाद इसको मैं सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी, धनिया के पत्ते में दोनों में डाल दूँगी। तो आज का हमारा ये एक सिंपल सा लंच है। तो आज का व्लॉग यही था मेरा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।